वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 18। ये दोनों जब घर वापस जा रहे थे तो सुबिन रो रही थी। ये जुन सोचता है कि क्या मैंने पहले कभी इतना गुस्सा किया है। वो याद करता है कि गुनहो जब सुबिन को मारने जा रहा था तब ही ये सब कुछ हुआ। ये सब कुछ सुबिन की वजह से हुआ है। ये दोनों जब घर वापस आ जाते हैं तो सुबिन पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो अभी भी रो रही थी। ये जुन कहता है कि रोना बंद कर दो। सुबिन कहती है कि रुको ज़रा, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। ये जुन कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो बस छोटा मोटा घाव है। सुबिन कहती है कि नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी गलती है। बाद में वो येजुन के घाव पर दवाई लगाने लगती है। येजुन पूछता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। सुबिन कहती है कि क्यों। येजुन कहता है कि मैंने वायलेंस यूज़ किया और गुनहो को भी मारा। सुबिन कहती है कि ये तो सेल्फ डिफेंस था। येजुन कहता है कि नहीं, ये सेल्फ डिफेंस नहीं था, मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही मार दिया। सुबिन कहती है कि मेरे लिए तो था, तुम मुझे बचा रहे थे, तो अब मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। ये जुन सुबिन की लगाई हुई बैंडेज को देखता है और मुस्कुराता है। वो अपने मन में कहता है कि कौन किसे बचा रहा है। सुबिन कहती है कि मुझ पर यकीन करो, मैं तुम पर केस नहीं होने दूंगी। तो ये जुन कहता है कि हाँ हाँ। वो उसके माथे पर भी हाथ फेरता है। सुबिन उससे दूर हो जाती है। वो कहती है कि ये थोड़ा वियर्ड लगता है। बाद में वो कहती है कि चलो दूसरों की एक्सपेक्टेशन पर जीना बंद कर देते हैं। जिंदगी बहुत ही छोटी है और हमेशा ही हम लोग चिंता करते रहते हैं। ये सब कुछ बंद करते हैं और हमें जैसे जीना है वैसे जीते हैं, चाहे जो हो जाए, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। येजुन कहता है कि कब तक। सुबिन कहती है कि जब तक ये सब कुछ तुम कर नहीं लेते, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक। येजुन कहता है कि कल मैं तुम्हें काम से पिकअप करने के लिए आऊँगा। सुबिन कहती है कि पर तुम तो हमेशा ही ओवर टाइम करते हो ना। येजुन कहता है कि मैं काम घर पर भी कर लूँगा। सुबिन उससे कहती है कि फिर तुम्हारी बिजनेस ट्रिप का क्या। येजुन कहता है कि तब तुम मेरे साथ आ जाना। सुबिन कहती है कि सच में। तो येजुन कहता है कि रुको ज़रा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। सुबिन जब देखती है तो वो उसका बर्थडे गिफ्ट था और उसमें एक नेकलेस था। सुबिन उसे देख रही थी। येजुन कहता है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। सुबिन कहती है कि नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जल्दी से वो उस नेकलेस को पहनने लगती है पर उसे हुक नहीं लग रहा था। तो येजुन आकर उसकी मदद करने लगता है। वो जानबूझकर उसके करीब जाता है। दोनों की ही हार्ट बीट तेज होने लगती है। सुबिन कहती है कि मुझे गुदगुदी हो रही है। येजुन कहता है कि बस ऐसे ही रहो। फिर से येजुन उसके करीब जाने लगता है। सुबिन कहती है कि ये तो कितना सुंदर लग रहा है। येजुन कहता है कि हाँ, ये सच में काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है। सुबिन तो शर्माने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। सुबिन झट से वहाँ से उठती है कि मुझे सोने के लिए जाना है। जाते टाइम वो उसे नेकलेस के लिए थैंक यू भी कहती है। वो अपने कमरे में आकर कहने लगती है कि क्या मुझे कोई गलतफहमी हो रही है। येजुन, तुम क्या सोच रहे हो। यहाँ नीचे येजुन भी सुबिन के बारे में सोच रहा था। अगले दिन ये दोनों फैमिली को विजिट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर येजुन सुबिन के कारण अपनी फैमिली से घुलने मिलने लगा है। वो सुबिन को देखकर कहता है कि तुम जब भी स्माइल करती हो तब बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हो। फिर सुबिन काम करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर एक कलीग उसे पूछती है कि कल मैंने देखा कि आपको कोई परेशान कर रहा था। अच्छा था कि ब्रदर इन लॉ आ गए थे। क्या आप ठीक है? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? सुबिन कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। उसकी कलीग कहती है कि आपने हमें घर पर कभी भी नहीं बुलाया है शादी के बाद, क्या आप हमें पार्टी नहीं देना चाहती? सुबिन कहती है कि मैं येजुन से पूछकर तुम्हें बताती हूँ। वो मैसेज के थ्रू उसे ये बात पूछती है तो येजुन तो झट से मान जाता है। सुबिन सोचती है कि येजुन आजकल इतना अच्छा क्यों हो गया है। येजुन दूसरा मैसेज ये करता है कि क्या हम लोग फिर से HST की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। सुबिन कहती है कि पर पहले तुमने तो मना किया था ना कि ये हम अब ना करें। येजुन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ज़्यादा मिस्टर जी कह के बुलाओ। क्या तुम्हें होम वार्मिंग पार्टी नहीं चाहिए? सुबिन कहती है कि फ्राइडे के दिन रखते हैं हनी। येजुन कहता है कि मैं ये तुम पर छोड़ रहा हूँ। सुबिन ने मैसेज में हार्ट इमोजी भी डाला था तो येजुन कहता है कि हार्ट फिर से। फिर फ्राइडे के दिन सुबिन के सारे कलीग उसके घर पर आ जाते हैं। वहाँ पर संगहो भी आया था। येजुन उसे देखकर सोचने लगता है कि ये भी यहाँ पर आया है। बाद में ये सारे लोग मिलकर डिनर करने लगते हैं। एक कलीग कहती है कि मैं जल्द ही शादी करने जा रही हूँ।
तो दूसरी कहती है कि मुझे भी अब रियल ब्लाइंड डेट करनी चाहिए। उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है तो वो देखती है कि ये जुन और सुबिन दोनों ने ही हाथ पकड़ के रखा है। बाद में ये सारे लोग जाने लगते हैं तो सुबिन कहती है कि थैंक गॉड ख़त्म हुआ। वो झट से उसे दूर हो जाती है और कहती है कि माफ़ करना। वो कहता है कि हमने अच्छा एक्ट किया। बाद में सुबिन गिफ्ट खोलने लगती है जो कि उसके कलीग ने दिए थे। वो एक लैंप को देखकर प्रीटी ही बोल रही थी तो ये जुन कहता है कि कितनी बार बोलोगी। सुबिन फिर दूसरा गिफ्ट खोलती है जिसमें एक नेट का अंडरवेयर था। सुबिन सोचने लगती है कि ये वाइट नेट क्या है, ये क्या मछली पकड़ने का जाल है। ये जुन कहता है कि अब तुम ये मत कहना। तो सुबिन कहती है कि अंडरवेयर। ये जुन कहता है कि वाओ ये कितना अच्छा है, इट्स रियली सेक्सी। सुबिन तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करती, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। सुबिन उसे एक मुक्का मार देती है और थरकी कह के वहाँ से भाग जाती है। ये जुन कहता है कि जो लाया है उसे थरकी कहो ना। बाद में सुबिन डिश वॉश करने के लिए नीचे आती है तो ये जुन भी उसकी मदद करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ, जेजू आइलैंड। सुबिन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो पहली बार जेजू आइलैंड में जाने वाली थी। बाद में ये दोनों ही एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं। वैसे ये लोग जेजू आइलैंड एक शादी अटेंड करने के लिए जाने वाले थे जो कि ये जुन के दोस्त की थी। सुबिन सुपर एक्साइटेड दिख रही थी तो ये जुन सोचने लगता है कि सुबिन ज्यादा जगहों पर घूमी नहीं है, अगली बार बिजनेस ट्रिप में मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तभी ही ये जुन के फादर का उसे कॉल आता है। सुबिन तो फ्रेंकली उसे बात करने लगती है। वो येजुन को भी कहती है कि तुम भी बात करो। येजुन मना करता है तो वो ज़बरदस्ती येजुन को फ़ोन पकड़ा देती है। येजुन तो चुप रहता है पर फादर ही बोलने लगते हैं कि हैव अ नाइस ट्रिप, अच्छा है कि तुम दोनों साथ हो वगैरह वगैरह। बाद में ये लोग जेजू आइलैंड पहुंच जाते हैं। सुबिन जब शादी की तैयारियां देखती है तो वो अपने मन में सोचती है कि मैं भी ऐसी ही शादी चाहती थी। येजुन के दोस्त उसके पास आने लगते हैं और बात करने लगते हैं। वहाँ पर एक बंदा भी था जिसका नाम था जयफुन। जयफुन लड़कियों में बहुत ही पॉपुलर है। सुबिन उसे देखकर कहती है कि ये हैंडसम लड़का, मैं इसे क्यों नहीं जानती। येजुन कहता है कि आज मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। सुबिन कहती है कि नहीं, वो तुमसे भी ज़्यादा हैंडसम है। येजुन कहता है कि तुम्हारे पैर पर आंखें लगी है क्या। फिर जिसकी शादी होनी थी उसकी हो रही थी। सुबिन दुल्हा और दुल्हन को देख रही थी। येजुन सुबिन को देख रहा था। बाद में सारे फ्रेंड्स मिलकर पार्टी करते हैं। जयवुन सुबिन के बाजू में बैठा था तो वो सुबिन को देख रहा था। येजुन जयवुन को देख रहा था। वो कहता है अपने मन में कि ये अपनी नजरें हटाता क्यों नहीं है। जयवुन सुबिन से पूछता है कि क्या येजुन तुम्हारे साथ अच्छा है, वो तो बहुत ही मुंह फट है। येजुन कहता है कि मुंह फट और मैं, मेरे बारे में तुम ऐसी बात कर कैसे सकते हो। सुबिन कहती है कि नहीं नहीं, वो मुंह फट नहीं है पर वो तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। तो फिर से येजुन के दोस्त में से कोई कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। येजुन कहता है कि तुम लोग आखिर में मेरे साथ करना क्या चाहते हो। जयवुन कहता है कि यहाँ पर नामसुकी और येजुन की वाइफ अच्छी है। एक लड़की कहती है कि जयवुन मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो जयवुन कहता है कि हम यहाँ पर एक फैमिली है, तुम मुझे सुबिन जैसी ही एक लड़की से मिलवाना। येजुन कहता है कि फिर तो तुम्हें 100 से भी ज़्यादा ब्लाइंड डेट्स पर जाना पड़ेगा। तुम्हें क्या दिख नहीं रहा कि हम लोग मैरिड है। जयवुन कहता है कि येजुन सच में। तभी ही वहाँ पर दुल्हा आ जाता है। फिर वो लोग साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। येजुन देखता है कि सुबिन कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रही है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सुबिन कहती है कि हाँ। बाद में वो पूछती है कि मुझे वॉशरूम जाना है तो दुल्हा कहता है कि उस तरफ है और हाँ वहाँ पर एक बेडरूम भी है तुम्हारे लिए और येजुन के लिए। सुबिन कहती है कि पर मैंने तो ये सुना था कि लड़कियों के लिए अलग जगह है। तो वो कहता है कि तुम दोनों अब कपल हो, मैं एक कपल को ऐसे अकेले कैसे रहने दे सकता हूँ। येजुन सुबिन को लेकर साइड में चला जाता है। सुबिन कहती है कि अब हम क्या करेंगे। येजुन कहता है कि देखो, अगर हमने अलग अलग रूम की मांग की तो उन लोगों को हम पर शक हो जाएगा, ये ठीक नहीं रहेगा। इससे अच्छा तो हम दोनों साथ में ही रहे और जैसा चलता है वैसे चलने दे। सुबिन थोड़ा डर जाती है तो येजुन कहता है कि देखो, मैं तुम्हें खा नहीं जाने वाला, हम लोग सिर्फ एक कमरे में ही रहेंगे, पर तुम बेड पर सो जाना और मैं नीचे सो जाऊंगा। सुबिन कहती है कि पर तुम्हें बेड के अलावा नींद ही नहीं आती और तुम्हारी कमर भी दर्द करने लगती है। येजुन कहता है कि तो फिर क्या मैं भी तुम्हारे साथ बेड पर सो जाऊँ।
सुबिन कहती है कि चलो आज के दिन हम रियल कपल बन जाते हैं। येचुन कहता है कि तुम्हारी कहने का मतलब क्या है। सुबिन कहती है कि तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तभी ही उन दोनों का ध्यान जाता है कि कोई उनकी बातें चोरी चुपके सुन रहा है। दरअसल में वो जयवुन था। जयवुन अब बाहर आ जाता है। वो कहता है कि मैं तो स्मोक करने के लिए आ रहा था और चलते चलते यहाँ पर पहुँच गया। येचुन कहता है कि तुम यहाँ पर कब से खड़े थे। जयवुन कहता है कि बस थोड़े समय से। वो कहता है कि माफ़ करना पर मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। येचुन कहता है कि इस बात को सीक्रेट रखना। जयवुन कहता है कि क्यों नहीं, वैसे भी मैं तो बात को सीक्रेट रखने में माहिर हूँ। येचुन कहता है कि सुबिन तुम वापस चली जाओ। उसके बाद ये दोनों ही बात करते हैं। जयवुन कहता है कि क्या तुम स्मोक करते हो। येचुन कहता है कि नहीं, मैंने कब का छोड़ दिया है। तुम क्या सरप्राइज हुए थे। जयवुन कहता है कि हाँ, तुम लोग फेक कपल हो पर तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। ये कितनी बुरी बात है कि तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो। वैसे भी मेरा ये पहली बार नहीं है कि मैंने किस बात को सीक्रेट रखा है। बाद में वो कहता है कि वैसे सुबिन तुम्हारे लिए कोई नहीं है। येचुन कहता है कि नहीं, वो मेरी वाइफ है। जयवुन कहता है कि पर 1 साल के लिए ना। तो गाइस, वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।